100+ शॉर्टकट की मैंने करवाया आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश मित्तल और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँ टैली प्राइम की शॉर्टकट कीज। आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं और आप जानते हैं उसमें काम कैसे किया जाता है, पर आपके काम को आसान कौन करता है, उसकी शॉर्टकट कीज। अगर आप टैली प्राइम को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं सभी शॉर्टकट कीज़ को समझ के। मैंने इस वीडियो में शॉर्टकट की को बहुत ही बारीकी से आपको करवाया है। अगर आप एक स्क्रीन पर काम कर रहे हैं और फिर आपको कोई रिपोर्ट देखना है तो वो कैसे रिपोर्ट आएगी, क्या आपको पता है? उसके लिए भी एक शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो ये सब शॉर्टकट की मैंने इस वीडियो में कराया है, बहुत ही डिटेल में कराया है। आप सभी शॉर्टकट की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक एक शॉर्टकट की आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप सभी चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारा अकाउंट्स एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी अगर ये सब लाइव समझना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो आप ऐप पर जाके लाइव कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट से ही हम ये अच्छी वीडियो बना पा रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड और सभी शॉर्टकट कीज़ को हम सीखते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि टैली प्राइम में शॉर्टकट की को कैसे यूज़ किया जाएगा, यानी कि टैली प्राइम में कितनी शॉर्टकट की होती हैं और उनको आप कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप टैली प्राइम की सभी शॉर्टकट की के बारे में जान जाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, आप टैली प्राइम को स्मूथली रन करना सीख जाएंगे, क्योंकि टैली प्राइम में काम करने के लिए देखो, अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। जो आपका काम काफ़ी देर तक हो रहा था ना, अब शॉर्टकट की से वो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? तो जो शॉर्टकट की मैं लेके आया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो मैं करवाने वाला हूँ। उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो शॉर्टकट की आपको टैली प्राइम की साइट पर भी अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी। वो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप उनको देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे अकाउंट एक्सपर्ट के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी वो आपको शॉर्टकट की मिलने वाली है। सभी शॉर्टकट की वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने कैसे इसको डिवाइड किया वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ कि जो हमारी गेटवे ऑफ टैली होती है उसके ऊपर शॉर्टकट की करवाने वाला हूँ कि गेटवे ऑफ टैली पर कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है जो हमारे यूज़ में आने वाली है। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, जब भी हम किसी वाउचर में काम करते हैं तो काम करने से पहले वाउचर को ओपन करना होता है। तो जितने भी हमारे वाउचर होते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे वो इन्वेंट्री हो, तो वाउचर्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद वाउचर तो ओपन कर लेंगे। अब वाउचर में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारी शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ता है कंपनी को क्रिएट करने के लिए, चाहे उसको ऑल्टर करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो काफ़ी सारी वाउचर में काम करने की भी शॉर्टकट की होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जब सब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम रिपोर्ट्स देखते हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर भी हमारी शॉर्टकट की होती है जो आपकी रिपोर्ट्स को देखने में आसान बना देती हैं। कैसे आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, तो वो फिर मैं आपको रिपोर्ट्स के अंदर वाली शॉर्टकट की भी बताने वाला हूँ। तो ये सब मैं आपको शॉर्टकट की करवाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि गेटवे ऑफ टैली पर कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ शॉर्टकट की के अंदर, कि टैली के अंदर कभी भी आप अगर ऐसी सिचुएशन देखें तो वो शॉर्टकट की कैसे काम करेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो बताता हूँ कैसे काम करे। तो यहाँ पे मैं 3 शॉर्टकट के आपके लिए लिख रहा हूँ। एक सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ F3, फिर मैंने लिखा F3 जिसके नीचे 1 बार है, और मैंने लिखा फिर से F3 जिसके नीचे 2 बार यानी 2 अंडरलाइन है। ठीक है, और इनके जो शॉर्टकट की है वो होती है चेंज कंपनी, select company and shut company। इन शॉर्टकट की हम आगे भी बात करेंगे, पर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए टैली के अंदर अगर किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर के नीचे आप एक भी अंडरलाइन नहीं देखते हैं, एक भी बार नहीं देखते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की वो ही होने वाली है। जैसे कि कंपनी को चेंज करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे F3, केवल F3। इसके अलावा अगर कंपनी को सिलेक्ट करना हो, ये मैं आगे भी बताने वाला हूँ, अगर आपको कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो देखिए यहाँ पर भी F3 है, बट नीचे इसके नीचे 1 अंडरलाइन है, तो सभी शॉर्टकट की F3 तो हो नहीं सकती। तो जब भी आपको टैली के अंदर किसी भी वर्ड के नीचे, अल्फ़ाबेट के नीचे, ठीक है,
न्यूमेरिक के नीचे 1 अंडरलाइन मिल जाए तो उसकी शॉर्टकट की जो होगी वो ओल्ड के साथ ओपन होगी। किसके साथ ओपन होगी? ओल्ड के साथ। यानी कंपनी को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ओल्ड के साथ। जब आप F3 प्रेस करेंगे वो उसकी शॉर्टकट होगी। इसी के साथ अगर आपको टैली में किसी भी अल्फ़ाबेट वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन यानी डबल बार मिल जाए, जैसे कि इसके नीचे है, तो वो शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ ओपन होगी। ठीक है, तो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी शॉर्टकट की हो सकती है। अगर उसके नीचे डबल लाइन है तो वो कंट्रोल के साथ ओपन होगी, 1 अंडरलाइन है ओल्ड के साथ होगी, और अगर कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो उसकी शॉर्टकट की वही हो जाएगी। जैसे कि इस केस में शट कंपनी की जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल F3। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी गेटवे ऑफ टैली है उसके ऊपर कौन कौन सी शॉर्टकट की जो है हमारी होती है। क्लियर है? तो देखिए ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये आपकी गेटवे ऑफ टैली कहलाती है। इसके ऊपर हम शॉर्टकट की को जानेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। अभी देखिए गेटवे ऑफ टैली पे सबसे ऊपर आप देखेंगे ये आपका जो मेन्यू बार आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कंपनी का ऑप्शन है, डेटा का ऑप्शन है, एक्सचेंज का ऑप्शन है, गो टू फीचर आपको दिख रहा होगा, इंपोर्ट आपको दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, टैली कैपिटल और हेल्प। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अगर इन ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली जाना हो यानी बिना माउस की हेल्प से, ठीक है, अगर आप टैली में काम करें तो कोशिश करें कि माउस को आप अवॉइड करें, माउस का आप ना के बराबर यूज़ करें। सभी काम हमें कीबोर्ड से करना है। ठीक है, तो इन ऑप्शन को अगर मुझे ऑन करना है, मान लीजिए मुझे कंपनी पर जाना है तो क्या यूज़ करूँगा, डेटा पर जाना है तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि सभी देखिए टैली के अंदर ज़्यादातर जितनी भी शॉर्टकट के ना आपको आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली हैं सभी आपको विजिबल होंगे आपकी आंखों के सामने। तो देखिए जो मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके आगे कोई ना कोई वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की तो इसके आगे के लिखा हुआ है, और लेकिन के नीचे आपको क्या दिख रहा है? 1 बार या डबल बार। तो आपको देखो ये इसके नीचे 1 बार मिलेगा, यानी कंपनी को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ओल्ड के साथ जब आप के की प्रेस करेंगे, क्या कहा मैंने? ओल्ड के साथ के की प्रेस करेंगे, क्योंकि के नीचे 1 अंडरलाइन यानी 1 बार आपको शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं ओल्ड के करूंगा तो देखिए कंपनी के ऑप्शन पर हम आ गए। क्लियर है? अभी आपको एग्जिट करना है, बाहर जाना है, तो आप एस्केप बटन का यूज़ करेंगे। टैली के अंदर आप कहीं पर भी हैं और आपको एग्जिट करना है, वहाँ से पीछे जाना है, तो आप एस्केप बटन का वहाँ से क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। आपको कीबोर्ड के अंदर ऊपर कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा एस्केप बटन का, तो आप इसका यूज़ करेंगे और बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या जाना? अभी हमने कंपनी पे जाने का जाना कि ओल्ट कैसे जाएंगे। इसके बाद डेटा पर जाना हो ओल्ट वाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ओल्ट वाई करूँगा, डेटा पे चले जाएंगे। एक्सचेंज पर जाना हो ओल्ट जेड का हम यूज़ करेंगे। ओके, गो टू फीचर पर जाना हो ओल्ट जी का हम यूज़ करेंगे। इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है ओल्ट ओ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के लिए ओल्ट ई का यूज़ करेंगे, और शेयर ऑप्शन पर जाने के लिए ओल्ट एम का यूज़ करेंगे, और प्रिंट वाले पर जाने के लिए भी क्या करेंगे? ओल्ट पी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रिंट के आगे पी लिखा हो और उसके नीचे 1 अंडरलाइन है। टैली कैपिटल जो कि आपको टैली 6.0 आने के बाद से एक नया फीचर मिला है। टैली कैपिटल में ना जाने के लिए अब देखिए 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं बाहर आता हूँ इसके बटन से, तो यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 के नीचे क्या है? 1 बार है। यानी ओल्ट के साथ जब आप 9 की प्रेस करेंगे, जब मैं ओल्ट के साथ 9 की प्रेस करूँगा तो टैली कैपिटल वाली जो डेस्क है, स्क्रीन है, वो आपकी ओपन हो जाएगी। मुझे एग्जिट लेना है, यहाँ से बाहर जाना है, इसके बटन का हम क्या करेंगे? यूज़। लास्ट, अगर आपको हेल्प के ऑप्शन पर जाना है तो देखिए हेल्प के आगे क्या लिखा हुआ है? F1, और F1 के नीचे ना तो 1 बार है ना डबल बार है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? केवल F1 आपको प्रेस करना है। जैसे मैं F1 करूँगा तो देखिए टैली हेल्प की स्क्रीन पर आप आ गए हैं आसानी से। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट यहाँ पे बता दी हैं, कंपनी से लेकर हेल्प तक जाने की। ठीक है, ये था कि इन ऑप्शन पर जाने के लिए कंपनी पर जाना है तो ओल्ड के मैंने बताया। अब एक चीज़ और, कंपनी के ऑप्शन पर आ गए हैं, पर कंपनी के ऑप्शन पर आने के बाद आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर जाना है। मुझे मान लीजिए ऑल्टर पर जाना है, चेंज पर जाना है, सेलेक्ट पर जाना है, शट पर जाना है, या फिर फीचर्स के अंदर जाना है, तो कैसे करेंगे काम? तो देखिए डाउन एरो की का यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। मैं सिक्योरिटी तक आया, काफ़ी सारा टाइम लगा। क्रिएट पर जाना तो मैं अप एरो का यूज़ करूँगा, काफ़ी सारा मुझे टाइम लग रहा है। तो क्या होगा? देख, जैसे कि मैंने बताया टैली में सभी शॉर्टकट की आपके सामने है। तो देखिए आपको जो भी वर्ड दिख रहे हैं, एक कोई भी वर्ड दिख रहा होगा और उस वर्ड के अंदर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए आपको अगर फीचर पर जाना है तो आप पे F हाईलाइट है,
सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाना तो ई हाईलाइट हो रखा है, टैली वॉल के ऑप्शन पर जाना है तो टी हाईलाइट है, शट करना है तो एच हाईलाइट है, सेलेक्ट करना है तो एस हाईलाइट है, और चेंज करना है तो जी हाईलाइट है। इनकी शॉर्टकट की यही है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट सिक्योरिटी पर जाना हूँ तो मुझे डाउन एरो की करने का या माउस को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ई प्रेस करूँगा मैं सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आ गया। देखिए बैक जाने के लिए एस्केप बटन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, अब मुझे मान लीजिए डेटा ऑप्शन पर जाना तो क्या करूँगा, ऑल्ट वाई। तो जैसे मैं ऑल्ट वाई करूँगा डेटा के ऑप्शन पर आ गया, और डेटा के अंदर मुझे रिपेयर का ऑप्शन ऑन करना है तो क्या करूँगा, ए प्रेस करूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी ए हाईलाइट हो रहा है। तो देखिए रिपेयर कंपनी का ऑप्शन जो है आपका ऑन हो गया है। फिर से बैक जाने के लिए इसके एग्जिट करने के लिए इसके बटन यूज़ करेंगे। तो जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी से लेकर हेल्प तक सब में अगर आपको देखिए कोई ना कोई, अगर मैं इंपोर्ट पर आता हूँ तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि मास्टर, ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न, मैनेज या कॉन्फ़िगरेशन। और इन सभी वर्ड में कोई ना कोई जो वर्ड है आपका जो अल्फ़ाबेट है वो हाईलाइट है। मैं बात करूँ जीएसटी रिटर्न के लिए तो जी हाईलाइट है, तो मैं जैसे जी प्रेस करूँगा तो जीएसटी रिटर्न इंपोर्ट करने के लिए वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो आप ऐसे भी सभी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट में जाने के लिए हो, चाहे वो शेयर पर जाने के लिए हो। अगर आप F1 हेल्प में आते हैं, देखिए यहाँ से एक सेकेंड, अगर आप F1 हेल्प पर आते हैं तो हाँ, अगर आप F1 हेल्प पर आते हैं और इनमें से किसी भी ऑप्शन पर जाना है तो इसके अंदर भी वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट हाईलाइट हैं। अभी मैं टैली हेल्प पर हूँ और मुझे यहाँ से प्रोफाइल में जाना है तो क्या प्रेस करूँगा, एफ, डायरेक्ट एफ प्रेस करेंगे और देखिए प्रोफाइल पे आ गए। ये आपको हमारी प्रोफाइल दिख रही होगी। इसके बटन करके मैं फिर से बैक आ जाऊँगा। तो इन शॉर्टकट की का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे कि मैं इंपोर्ट पे जाना है, ऑल्ट ओ किया, इंपोर्ट पे आ जाएंगे, देखिए डायरेक्टली आ गए। इसके अंदर मुझे मैनेज के ऑप्शन पर जाना है, ए प्रेस कर देंगे। अब मैनेज के अंदर भी जाने के बाद सैम्पल एक्सेल पर जाना है, एस प्रेस कर दीजिए सीधा, और उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन पर जाना है, टी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी काम को कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू ही। आपको माउस का यूज़ करने की यहाँ पे क्या नहीं है, नीड नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बटन से हम फिर से बैक आ जाएंगे हमारी गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो ये सभी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे भी हमारे आंखों के सामने ही सभी शॉर्टकट की दी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो देखिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको यहाँ पे चेंज पीरियड और करंट डेट दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यानी टैली के अंदर अगर आपको करंट डेट यानी सिंगल डेट चेंज करनी है कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आज क्या है, मान लीजिए आज 10 सितंबर है। अब मुझे क्या करना है, 10 सितंबर करना है, तो क्या करूँगा, करंट डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। तो आप जैसे ही F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको करंट डेट का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 सितंबर 10.9 और एंटर कर देते हैं तो देखिए 10 सितंबर वेडनेसडे 2025 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा। मुझे मान लीजिए यहाँ पे फिर से 5 मई करना है तो क्या करेंगे, F2 करेंगे और 5.5 यानी 5 मई एंटर करेंगे तो देखिए 5 मई 25 आपका यहाँ पर आ चुका है। तो F2 से आप करंट डेट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ करंट पीरियड चेंज करने की, अगर आप पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में शॉर्टकट क्या होगा, ओल्ड के साथ F2। जब हम ओल्ड F2 करेंगे तो यहाँ पे आप पीरियड चेंज कर सकेंगे। मान लीजिए मुझे 2024-25 का पीरियड निकालना है तो 1.4 यानी 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या आ गया, 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो मैं फिर से ओल्ड F2 करूँगा और क्या कर दूँगा 1 अप्रैल 25 टू 31/3/26। तो मेरा फिर से वही फाइनेंशियल आ जाएगा। और देखिए डेट चेंज हो चुकी है तो करंट डेट अगर आपको लेके आना है तो क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और आपकी जो करंट डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा नेम ऑफ कंपनी की। तो जब आप नेम ऑफ कंपनी पर जाएंगे तो क्या करना है आपको, अभी देखिए नेम ऑफ कंपनी पर है, हमारी कंपनी पहले से ही ओपन है। अभी देखिए मुझे मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी ओपन करनी, क्रिएट की नहीं कह रहा हूँ, अभी मुझे मान लीजिए, चलिए पहले हम क्रिएट का कर लेते हैं। अगर मुझे कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
तो सबसे पहले आप कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे ओल्ड के से। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी का, तो आप एंटर करेंगे और यहाँ से अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रैंडम कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ABC के नाम से, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बाकी डिटेल अभी इसमें मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली इसको हम यहीं से सेव करेंगे। अब देखिए टैली के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको सेव करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो कोई भी चीज़ अगर आपको टैली में सेव करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ A। तो आप यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी कंपनी सेव हो गई है। और जब कंपनी सेव होती है तो आपके सामने ओपन होता है कंपनी फीचर। ठीक है, तो कंपनी फीचर को भी अभी मुझे सेव करना है तो कंट्रोल A कर दूंगा। ठीक है, कंपनी फीचर की शॉर्टकट की क्या होती है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमारी दो कंपनी ओपन हो चुकी है, एक ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक न्यू ऑनलाइन GST बैच नाम से एक जो कंपनी है वो आपको यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है। अब मान लीजिए मैं किस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा वर्क जो चल रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड में चल रहा है, क्योंकि वो कंपनी यहाँ पे क्या है, हाईलाइट है। बट मुझे क्या करना है, काम करना है न्यू ऑनलाइन GST बैच कंपनी में। तो मैं माउस से उसको ओपन नहीं करने वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पे कंपनी को चेंज करने की शॉर्टकट क्या होती है, F3, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो जैसे मैं F3 करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी यानी चेंज कंपनी का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं न्यू ऑनलाइन GST पर जाऊँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो क्या ओपन हो गया, यहाँ पे न्यू ऑनलाइन GST बैच कंपनी ओपन हो गई है। अब इनमें से मान लीजिए कंपनी को शट करना है, एक तो होता है कंपनी को डिलीट करना और एक होता है शट करना। डिलीट का तो मतलब होता है जो उसको जड़ से ही खत्म कर देना, एकदम ही डिलीट मार देना उस कंपनी को। और शट का मतलब है कि आपको वो गेटवे ऑफ टैली पर ना दिख करके वो हाइड हो जाएगी, यानी लिस्ट ऑफ कंपनी वहाँ पर चली जाएगी वो आपकी कंपनी, यानी कि डिलीट नहीं होगी, वो केवल शट हो जाएगी कुछ देर के लिए, यहाँ पे शो नहीं होगी आपको। अब मान लीजिए मुझे ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसको शट करना है। ठीक है, तो कंपनी को शट करने की शॉर्टकट की स्टार्टिंग में मैंने बताया था F3 के नीचे डबल बार था, तो कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे। क्या करूँगा मैं, कंट्रोल F3 करूँगा तो ऊपर हेडिंग देखिए क्या आ रहा है, शट कंपनी। मुझे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शट करना है, एंटर करेंगे तो देखिए कंपनी आपकी शट हो चुकी है, वो विजिबल नहीं होगी गेटवे ऑफ टैली। मान लीजिए मुझे फिर से लेके आना है, यानी उसको फिर से सिलेक्ट करके लेके आना है। तो कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने शट किया वो कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनी में ऐड हो गई है। अब मुझे वहाँ से निकाल के उस कंपनी को गेटवे ऑफ टैली पर लेके आना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको बोल सकते हो कि जो कंपनी हाइड है उसको अनहाइड करना है, वैसे उसको बोला जाता है सिलेक्ट कंपनी करना। तो कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होगी Alt F3। तो जैसे ही मैं Alt F3 करूँगा तो अभी देखिए ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, सिलेक्ट कंपनी। और कौन सी कंपनी थी वो, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ABC सर्च करेंगे और आपकी कंपनी आ जाएगी। अब यहाँ पर तो दो कंपनी है, तो हमारी वाली कंपनी ये है शायद, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए ये क्यों है, क्योंकि अभी हमने 25-26 के अंदर बनाया है ना इस कंपनी को, तो इसलिए पता चल गया मुझे। और बाकी आप नंबर भी याद रख सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो देखिए कंपनी आपकी फिर से आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 शॉर्टकट की बता चुका हूँ, जैसे कि डेट की, सिलेक्ट की और कंपनी को शट करने की या चेंज करने की। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कॉर्नर में देखिए यहाँ पे डेट दिख रहा होगा 2। ठीक है, आप जब यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, कभी भी एरो दिखे तो उस पर क्लिक कीजिए। तो एरो के अंदर क्या होता है, और भी शॉर्टकट की छुपी हुई होती है। तो जब मैंने डेट के एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 शॉर्टकट की दिखा रहे, एक डेट का और एक पीरियड का, लेकिन दोनों के आगे F2 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, F2। तो मैंने बताया था देखिए फर्स्ट वाले F2 के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है। तो करंट डेट की क्या शॉर्टकट की बताई थी, F2। और पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए F2 के नीचे 1 बार है। देखिए 1 बार है, तो कॉर्नर में राइट साइड में देखिए 1 बार है। इसका मतलब क्या होगा, ओल्ड के साथ क्या करेंगे, F2 प्रेस करते तो पीरियड चेंज हो जाता है, जो कि अभी मैंने करके बताया। तो ये गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के ऑप्शन पर जब आप जाते हैं तो देखिए F3 जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कंपनी करना, सिलेक्ट करना और उसको शट करना, अभी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगर आपने जो कंपनी आपकी बन चुकी है, मान लीजिए ABC या ऑनलाइन GST बैच, मान लीजिए अभी हमने ABC कंपनी बनाई, इसको मुझे क्या करना है, एडिट करना है। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला, या जो है इसका स्टेट मैंने गलत कर दिया, या इसका नाम गलत लिख दिया, या एड्रेस गलत हो गया, उसको ऑल्टर करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये वाला जो छोटी स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर है, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला ऑल्टर होता है जब कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट की जाती है। अभी हमें कंपनी को ही एडिट करना है,
तो क्या करेंगे, ओल्ड की से कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे और सेकंड ऑप्शन ऑल्टर पे आने के लिए ए प्रेस करेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है कि किस कंपनी को एडिट करना है, तो मुझे ABC वाले को ऑल्टर करना है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्टेट चेंज करना है वो कर सकते हैं। और अब सेव करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A से इसको सेव कर देंगे। तो देखिए आपकी कंपनी में जो भी एड्रेस वगैरह है वो चेंज हो चुका है। अब क्या करना है, मान लीजिए मुझे डिलीट ही करना है कंपनी को, तो उसके लिए फिर से आप ओल्ड के से कंपनी पर जाएंगे, ऑल्टर के लिए ए प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। जब मैं ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा तो डिलीट कंपनी का ऑप्शन आ गया है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे डबल बार, और ये आपकी कंपनी क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। क्लियर है, तो आपको इतना करना है। तो ये थी आपकी गेटवे ऑफ टैली की कुछ शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए जो छोटी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है गेटवे ऑफ टैली पे, इस पे भी देखिए अगर आपको किसी भी ऑप्शन पर जाना है, मान लीजिए मुझे वाउचर पे जाके काम करना है, तो वाउचर वर्ड में वी हाईलाइट हो रहा है आपका, तो मैं क्या करूँगा, वी प्रेस करूँगा। देखिए हमारी स्क्रीन किस पे आ जाएगी, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पर। मुझे बैक जाना है, इसके बटन का मैं यूज़ करूँगा, बैक आ जाऊँगा। मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट पर जाना है, क्या प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे। देखिए हम कहाँ पर आ गए, बैलेंस शीट में हम आ गए, कॉर्नर में देखेंगे बैलेंस शीट ओपन हो गई है। बाहर जाने के लिए इसके बटन का यूज़ करेंगे। मुझे कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, मास्टर क्रिएट करने, तो क्या करूँगा, सी बटन का यूज़ करूँगा। और देखिए लिस्ट ऑफ मास्टर यानी क्रिएशन का आपका जो लिस्ट है वो ओपन हो गया है। फिर से इसके बटन से बाहर जाएंगे, ऑल्टर पे जाने के लिए ए प्रेस करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाने के लिए एच प्रेस करेंगे, वाउचर पर जाने के लिए वी प्रेस करना है और डे बुक में जाने के लिए के प्रेस करना है। देखिए सारी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अभी मैंने पेन ओपन कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें के हाईलाइट है, इसमें वी हाईलाइट है, इसमें आपका एन हाईलाइट है, इसमें आपका देखिए बैलेंस शीट के लिए बी हाईलाइट हो रखा है, प्रॉफिट लॉस के लिए पी हाईलाइट है, रेशियो एनालिसिस के लिए आर है, स्टॉक समरी के लिए एस है, क्विट करने के लिए क्यू हाईलाइट है, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए यहाँ पे डी हाईलाइट हुआ है। तो मैंने बताया था सभी शॉर्टकट की आपके आंखों के सामने है। चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए एच हाईलाइट है, ऑल्टर के लिए आपका ए हाईलाइट है, और ऊपर देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ, यहाँ पे वाई जेड, गो टू के लिए ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, इंपोर्ट के लिए ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए हम ये प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, यहाँ पे हम एम प्रेस करेंगे। तो ये सभी शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको ध्यान रखना है गेटवे ऑफ टैली में ये आपकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ठीक है, इसका हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका गेटवे ऑफ टैली पे शॉर्टकट की। कुछ और भी होती हैं वो हम आगे भी बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनी फीचर को ऑन करना, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी के फीचर को ऑन करना है, तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी, F11। तो जैसे मैं F11 प्रेस करूँगा कंपनी फीचर ऑन हो चुके हैं। ठीक है, बैक आ जाएंगे इसके बटन से। गेटवे ऑफ टैली पे आपको कैलकुलेटर ऑन करना है, टैली के अंदर कैलकुलेटर भी होता है, अगर वो ऑन करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन की हम प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका नीचे कैलकुलेटर भी ओपन हो चुका है। क्लियर है, तो ये सब थी गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की, इनका आपको ध्यान रखना है। करीब करीब यहाँ पर मैंने आपको कितनी शॉर्टकट की अभी कवर करवाई है, अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए मगर, और कंट्रोल एन सी जो आपका कैलकुलेटर वो ऑफ भी हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगर हम टॉप गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की बात करें तो लगभग 15 से लेकर 17 हमने शॉर्टकट की गेटवे ऑफ टैली पे ही सीख ली है। क्लियर है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर मैंने ऑल्टर के लिए ए बताया, ब्राउज़र के लिए बी बताया, फीचर के लिए एफ बताया, तो इनको अगर गिनने बैठेंगे तो बहुत सारी आपकी शॉर्टकट की मैं यहाँ पे आपको कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये था गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की। तो चलिए सबसे पहले अब हम करेंगे वाउचर को ओपन करने की कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाउचर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो वाउचर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक फिजिकल प्रूफ होता है, और वाउचर दो होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा इन्वेंट्री वाउचर। आपके 8 अकाउंटिंग वाउचर होते हैं और 8 ही इन्वेंट्री वाउचर। तो उनको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, मैं आपको उसको टाइप करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लिख करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो जब से कि हम बात करें भी वाउचर की, कि वाउचर क्या होते हैं, और मैंने यहाँ पे बताया 2 प्रकार के, एक अकाउंटिंग और दूसरा इन्वेंट्री। पहले हम अकाउंटिंग वाउचर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, आपका जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर,
सेल वाउचर, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ इनको, और आपका मिलेगा यहाँ पर डेबिट नोट और लास्ट में मिलेगा क्रेडिट नोट। ये 8 आपके अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। और अगर इनकी शॉर्टकट की भी बात करें तो काउंटर वाउचर F4, पेमेंट वाउचर F5, रिसिप्ट वाउचर F6, जर्नल F7, परचेज वाउचर मिलेगा आपको यहाँ पे F9, सेल वाउचर F8, डेबिट नोट ओल्ट F5 और क्रेडिट नोट ओल्ट F6। ये तो है अकाउंटिंग वाउचर, इसको अभी हम ओपन करना सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंट्री वाउचर कौन से होते हैं और इनकी शॉर्टकट की क्या रहने वाली है। तो इन्वेंट्री वाउचर की अगर मैं बात करूँ तो परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, और आपका इसके अंदर आएगा रिजेक्शन आउट, और दो आपके होते हैं स्टॉक जर्नल और एक फिजिकल स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इन्वेंट्री वाउचर। ओके, अब इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो परचेज ऑर्डर की होती है कंट्रोल F9। देखिए परचेज की F9 तो परचेज ऑर्डर की कंट्रोल F9, सेल की F8 तो सेल ऑर्डर की कंट्रोल F8। डिलीवरी नोट को कैसे समझोगे, रिसिप्ट नोट को कैसे समझोगे, तो आप ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट से समझ लीजिए। वैसे ही आप फिर ऐसे समझ लीजिए, परचेज ऑर्डर की F9 है तो परचेज ऑर्डर के बाद लिया जाता है रिसिप्ट नोट, तो इसकी होगी ओल्ट F9, डिलीवरी नोट की ओल्ट F8। ठीक है, रिजेक्शन आउट आप इसको रिसिप्ट पेमेंट की तरह समझ सकते हैं एक प्रकार से। तो इसकी तो होगी जब हम पैसा लेते तो F6 करते, तो इसमें कर देना कंट्रोल F6, रिजेक्शन आउट कंट्रोल F5, और स्टॉक जर्नल की होती है ओल्ट F7, फिजिकल स्टॉक की होगी ओल्ट F8, सॉरी फिजिकल स्टॉक की होगी कंट्रोल F7। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अब चलिए इनको देख लेते हैं ओपन कैसे किया जाता है। तो ओपन करना भी हम इसमें सीख लेते हैं फटाफट से। तो कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले जब आप वाउचर में जाएंगे तो हमें ओपन करना होगा। तो देखिए बेसिकली जितने भी अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो सारे आपके एक्टिवेट होते हैं पहले से, आपको बस शॉर्टकट की का यूज़ करना है, वो ओपन हो जाएंगे। अभी हम देखिए परचेज वाउचर में है, कहाँ पर है, परचेज वाउचर में। तो परचेज से सेल वाउचर में जाना है, आपको F8 करना है। देखिए मैं सेल वाउचर में आ गया। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए F4 का यूज़ करेंगे, पेमेंट में जाने के लिए मैं F5 का यूज़ करूँगा, रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए मैं F6 का यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके बाद परचेज और सेल हमने सीख लिया है। जनरल वाउचर के लिए मैं F7 की का यूज़ करूँगा। और इसके बाद अगर डेबिट नोट की बात करूँ तो ओल्ट F5। देखिए डेबिट नोट यानी कि इसको मैंने परचेज रिटर्न नाम दिया हुआ, इसलिए मेरे पास परचेज रिटर्न आ रहा है। क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करूँगा तो ओल्ट F6, आपका क्रेडिट नोट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये थे आपके अकाउंटिंग वाउचर ओपन करना। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अभी शॉर्टकट की तो मैंने आपको बता दी। अब देखो ऑन करने से पहले एक बात का आप ध्यान रखना कि देखिए मैंने पहले भी अगर ऑन किया हुआ है वो इन्वेंट्री वाउचर तो मेरा ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आप काम करने जाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर तो सभी एक्टिवेट होते हैं, बट जो इन्वेंट्री वाउचर होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो डिसएक्टिवेट होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करता है, पहले उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, और एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, F10 अदर वाउचर पर जाना है, और शो इनएक्टिव पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वाउचर दिख जाएंगे। अभी देखिए मेरे पहले से ही एक्टिवेट हैं, सभी वाउचर क्या हैं, पहले से एक्टिवेट है, इसलिए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट हो सकता है कि आपके वो एक्टिवेट ना हो, तो आपको F10 पे क्लिक करना है, यानी अदर वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की F10। तो आप F10 की को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको सभी यहाँ पे आपके इन्वेंट्री वाउचर जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए चाहे वो डिलीवरी नोट हो, अभी मैंने बताया ओल्ट F8, फिजिकल स्टॉक कंट्रोल F7 मैंने बताया, रिसिप्ट नोट ओल्ट F9 बताया, रिजेक्शन इन मैंने कंट्रोल F6 बताया था, रिजेक्शन आउट कंट्रोल F5, स्टॉक जर्नल ओल्ट F7, और परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर की बात करें तो कंट्रोल F9 और कंट्रोल F8। आप इसको ऐसे ऑन भी करके देख सकते हैं। अभी क्रेडिट नोट पर हूँ मैं, तो जैसे ही कंट्रोल F9 करूँगा परचेज ऑर्डर आ जाएगा, कंट्रोल F8 करूँगा सेल ऑर्डर आ जाएगा, ओल्ट F9 करूँगा रिसिप्ट नोट आ जाएगा, ओल्ट F8 करेंगे डिलीवरी नोट आ जाएगा, कंट्रोल F5 करोगे रिजेक्शन आउट आ जाएगा, कंट्रोल F6 करेंगे रिजेक्शन इन आ जाएगा, ओल्ट F5 करेंगे तो स्टॉक जर्नल आ जाएगा आपका, सॉरी ओल्ट F7,
Alt F7 करेंगे तो स्टॉक जर्नल आ जाएगा, और कंट्रोल F7 करेंगे तो फिजिकल स्टॉक आ जाएगा। तो ये थी आपकी वाउचर्स को ओपन करने की शॉर्टकट की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वाउचर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी 17 शॉर्टकट की ये बनती हैं, ठीक है, वाउचर्स को ओपन करने के लिए। और गेटवे ऑफ टैली में मैं आपको करवा चुका हूँ 15 से 16 की गेटवे ऑफ टैली में। और बोनस की मैंने आपको बता दिया कि जब आप कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको SHRULW ये सब आपकी एक तरीके से आप बोनस मान लीजिए इनको, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट की बोनस शॉर्टकट की कहलाएंगी। अब बाहर आ जाएंगे। अभी हमने वाउचर को ओपन करना सीख लिया। अब हम सीखने वाले जब हम वाउचर के अंदर काम करते हैं तो कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो देखिए, जब हम वाउचर में आते हैं, किसी भी वाउचर की बात कर लीजिए, मान लीजिए अगर मैं F4 से पहले कॉन्ट्रा वाउचर पे आता हूँ, तो अगर मुझे कोई भी लेज़र क्रिएट करना है, देखिए वाउचर के अंदर क्या होता है, जब भी आप काम करने जाते हैं तो अगर आप कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे लेज़र की जरूरत होती है, कैश की, बैंक की। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेज़र क्रिएट करने पड़ता है अगर आपने बाहर से क्रिएट नहीं किए। तो लेज़र कोई भी अगर क्रिएट करना है, शॉर्टकट की होगी Alt+C। जैसे ही मैं Alt+C करूँगा देखो लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन आ गया, और यहाँ से आप कोई भी लेज़र क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रा वाउचर में मोड की, तो कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में 2 मोड होते हैं। तो उन मोड को चेंज करने के लिए आप कंट्रोल H का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं कंट्रोल H करूँगा तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो कंट्रोल H से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये केवल कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं, आप किसी भी वाउचर में काम करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल H से ही मोड चेंज करेंगे। चाहे मैं स्टॉक जर्नल की बात करूँ, चाहे मैं परचेज अकाउंट की बात करूँ, चाहे मैं सेल वाउचर की बात करूँ, किसी भी वाउचर में आप जाएंगे तो कंट्रोल H से ही आपको क्या करना होगा, मोड चेंज करना होगा। क्लियर। चलिए आपको मैं सेल वाउचर पे ले चलता हूँ अभी डायरेक्ट ही। अभी सेल वाउचर पर हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेट चेंज करने के लिए हमें F2 की का यूज़ करना होगा। तो जैसे हम F2 करेंगे तो ऐसे हम डेट चेंज कर सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर ABC पर है और मुझे लास्ट से ये जो स्मिथ नाम से व्यक्ति हैं इन पर जाना है। तो क्या करेंगे, एंड की का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंड की जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए लास्ट जो था हम उस पर आ गए, यूको बैंक था लास्ट हमारा। और फिर से अपर पे जाना है, कंट्रोल के साथ होम की यूज़ करेंगे तब अपर पे आ जाएंगे। इस चीज़ का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एंड की करेंगे तो आप लास्ट में आ जाएंगे, होम की करेंगे तो आप फ्रंट में जो अपर पार्ट है वहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे आप पार्टी क्रिएट करने के लिए अभी मैंने बताया Alt+C यूज़ करेंगे, पार्टी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जब हम यहाँ पे एंटर करते तो हमारा डिलीवरी नोट के ऊपर ऑप्शन आ रहा है। मुझे लास्ट में ऑप्शन चाहिए तो क्या करूँगा, जो अभी मैंने बताया कंट्रोल एंड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लास्ट पे आ जाएंगे। जब आप कंट्रोल एंड करते हैं लास्ट पे आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ जब आप होम की करते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट, सेल लेजर को भी आप क्रिएट करना है तो Alt+C से आप क्रिएट कर सकते हैं, इस पर नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे आइटम क्रिएट की। तो चाहे आपको आइटम क्रिएट करना हो चाहे लेज़र, आप Alt+C का ही यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए। इसके बाद मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले रहा हूँ, कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ, जैसे कि आशुष लैपटॉप मैंने ले लिया, और कोई भी यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 मिनट के लिए क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। एक शॉर्टकट की अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि आइटम अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे। कई बार क्या होता है, हमें आइटम बहुत सारे लिख लेते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि भाई ये वाला आइटम तो चाहिए ही नहीं था, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमने इतना ये कर दिया, अब मुझे यहाँ से कोई आइटम रिमूव करना है तो क्या होता है, बेसिकली हमें आइटम के ऊपर कर्सर ले जाना पड़ता है और एंड ऑफ लिस्ट करना पड़ता है। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप अप एरो से जिस भी ऑप्शन पर जाना चाहें वहाँ से जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोर 3 कंप्यूटर हटाना है तो क्या करेंगे, आप एंड ऑफ लिस्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर रहते रहते क्या करें, कंट्रोल-D प्रेस करें। जैसे मैं कंट्रोल-D प्रेस करूँगा वो आइटम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद मान लीजिए बॉल पेन रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल-D प्रेस करेंगे, बॉल पेन आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट मुझे अब नरेशन पर जाना है तो वही क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब नरेशन पर जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। क्लियर है। तो हमें इस चीज़ का भी क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या करना है, और भी आपको अगर कोई भी काम करना है तो हम करेंगे। तो देखिए आप चाहे परचेज वाउचर में हैं चाहे सेल में हैं, एक तरीके से आपका काम करने वाला है। आप देखिए नरेशन से रिलेटेड मैं आपको 2 शॉर्टकट की बताता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आपको इनका ध्यान रखना है। कौन कौन सी वो शॉर्टकट की है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ABC पार्टी से कुल माल परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए आशीष लैपटॉप परचेज कर रहे हैं हम ABC से, तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख रहा हूँ, गुड्स परचेज
फ्रॉम ABC, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम ABC कंपनी मैंने लिखा और कंट्रोल इस को क्या कर दिया, इस पूरी स्क्रीन को सेव कर दिया। अब मैं फिर से परचेज कर रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं फिर से परचेज कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी से, अलका ट्रेडर्स से, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक आइटम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आसूस लैपटॉप ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और अब मुझे सीधा नरेशन पर जाना है, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप एंड की प्रेस करेंगे, नरेशन पर आ जाएंगे। अगर आपको जो पिछले वाउचर में यानी पिछले एंट्री में आपने नरेशन लिखी थी वो नरेशन आपको आगे चाहिए, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल आर। तो जैसे ही मैं कंट्रोल आर करूँगा तो देखिए जो पिछली नरेशन थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, देखिए फ्रॉम ABC। बट इसमें को मैं एक बार फिर से रफ कर रहा हूँ, और अभी एक शॉर्टकट की ओर मैं लगाऊंगा यहाँ पे, वो लगाऊंगा ओल्ड के साथ आर। जब मैं ओल्ड आर करूँगा तो देखिए कोई भी यहाँ पे यू नहीं आ रहा नरेशन टाइप होके, तो इसका ओल्ड आर का क्या मतलब है नरेशन के अंदर, और कंट्रोल आर का क्या मतलब है, अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी मैंने ABC के अंदर जब नरेशन लिखा था और अब अलका ट्रेडर से माल परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रहते हुए अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो जो पीछे वाली नरेशन थी वो उठकर यहाँ पर आ गई है। अब मुझे क्या करना है, ABC की जगह यहाँ पे अलका ट्रेडर रखना है, तो मैंने करा अलका ट्रेडर्स, ठीक है, और कंट्रोल इसे इस वाउचर को भी क्या कर दिया, सेव। अब नेक्स्ट एंट्री मान लीजिए मैं इस बार परचेज कर रहा हूँ अमित से, ठीक है, कोई भी आइटम अमित से परचेज कर रहा हूँ, वो कोई भी आइटम हो सकता है। अभी देखिए हमने जब अमित से परचेज किया, सीधे हमें नरेशन पर आना है, कंट्रोल एंड करेंगे। अभी पिछली नरेशन कॉपी करने के लिए तो हम कंट्रोल आर करेंगे, देखिए अलका ट्रेडर वाली नरेशन आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल आर के और अलका ट्रेडर वाली यहाँ पे नरेशन आ गई है। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या कर देता हूँ, अलका ट्रेडर के नेम को हटा के अमित कर देता हूँ। तो कंट्रोल आर से तो क्या था, जो पीछे नरेशन लिखी थी वो एज इट इज उठ के आ जाती है, लेकिन ओल्ड आर से क्या होगा। अब मैं फिर से यहाँ पे अमित कर रहा हूँ, देखिए मैं अमित करूँगा, और यहाँ पे चलिए अमित की जगह हम दूसरा कोई व्यक्ति ले लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया था, अलका ट्रेडर्स रख लेते हैं हम यहाँ पे। और अलका ट्रेडर्स से हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं, जस्ट सपोज कोई भी एक आइटम। अगर आपको जिस पार्टी में पहले आपने काम कर चुके हैं उस पार्टी की ही नरेशन लेके आना है तो आप ओल्ड आर करेंगे, और पिछली नरेशन के लिए कंट्रोल आर। तो देखिए मैं पहले कंट्रोल आर करूंगा, तो जैसे मैंने कंट्रोल आर किया तो देखिए अमित वाली नरेशन यहाँ पर आ गई, क्योंकि पिछला काम अमित से किया था। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओल्ड आर करूँगा। अब जैसे मैंने ओल्ड आर किया तो देखिए कौन सी नरेशन आ गई, अलका ट्रेडर वाली। तो कहने का मतलब है जब भी आप नरेशन लिख रहे हैं तो जब आप कंट्रोल आर करेंगे तो इसके अंदर जो पीछे नरेशन लिखी थी वो आपकी कॉपी होके आगे आ जाएगी। और ओल्ट आर से क्या होगा, जब आपने एक पर्टिकुलर पार्टी की नरेशन लिखी थी तो वो जब भी आप उस पार्टी का काम करेंगे आपको केवल ओल्ट आर करना है, उस पार्टी की नरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी होके आ जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और इसके अंदर नरेशन के अंदर आप देखिए, अभी जो मेरा कर्सर, देखिए माउस के ऊपर ध्यान देना, अभी जो मेरा कर्सर है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा है, देखिए एस के पास ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली ना गुड्स के ऊपर ब्लिंक करवाना इस कर्सर को डायरेक्टली फ्रंट में। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है तो मैं होम की का यूज़ करूँगा केवल। जैसे मैंने होम की किया तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे जी के पास ब्लिंक हो रहा होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका कर्सर जी के पास ब्लिंक हो रहा है। मुझे कर्सर फिर से यहाँ पे एस के पास चाहिए तो क्या करूँगा, एंड की का यूज़ करूँगा, और देखिए कर्सर फिर से एस के पास यहाँ पर आ चुका है। इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर मैंने स्पेस दिए हुए हैं बीच बीच में, जैसे कि अलका ट्रेडर्स के बीच में स्पेस दिया हुआ है, अब मुझे ये जो कर्सर है डायरेक्ट स्टार्टिंग में नहीं लेके जाना, मुझे ये कर्सर चाहिए इन दोनों के स्पेस के बीच में, यानी टी के ऊपर चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो साइड एरो की होती है लेफ्ट एरो, उसको आप यूज़ करेंगे। देखिए मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो की का यूज़ कर रहा हूँ। अभी कर्सर देखिए टी पे आ गया है मेरा, ध्यान से देखेंगे टी पे आ चुका है। अब मैं फिर से क्या करूँगा, ए पे जाऊँगा तो क्या करूँगा, फिर से कंट्रोल के साथ जो साइड एरो है उसको मैं करूँगा, और देखिए मेरा ए के ऊपर कर्सर आ गया है। फिर से मुझे अगर फ्रॉम के ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ फिर से साइड एरो की करूँगा, फ्रॉम के ऊपर जो मेरा कर्सर आ चुका है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये भी एक शॉर्टकट की होती है। अगर आपको फ्रंट में लेके जाना है तो आप खाली होम और एंड की का यूज़ करेंगे फ्रंट और एंड के लिए। मिड में लेके जाना है तो अगर इस साइड लेके जाना है, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे। राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की जो है हम उसका यूज़ करने वाले, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एक शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर ये भी आपको क्लियर कर दी। अब चलिए बिल को प्रिंट करना समझते हैं। ये परचेज का बिल, इसको प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल पी।
जैसे मैं कंट्रोल पी करूँगा प्रिंट करने के लिए, तो आप बिल को क्या कर पाएंगे, आसानी से प्रिंट कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार जीएसटी को ऑफ कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोई जीएसटी का काम है नहीं। ठीक है, जीएसटी को ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, F11 से कंपनी फीचर को ऑन किया। F11 से कंपनी फीचर को ऑन किया और जीएसटी को ऑफ करेंगे। और सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल ए के साथ हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अपडेट हो रहा है। अब देखिए मैं बिल को प्रिंट करूँगा तो क्या करूँगा, कंट्रोल पी। ठीक है, कंट्रोल पी से बिल प्रिंट हो जाएगा। और फिर कंट्रोल पी के बाद अगर पी करते हैं तो बिल प्रिंट हो जाएगा, आई करते हैं तो वो प्रीव्यू दिखाएगा, और सी करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में आप चले जाएंगे। तो मुझे प्रीव्यू देखना, मैं पी पे आके आई प्रेस करूँगा तो बिल आपके सामने। अब इस बिल को अगर मुझे जूम करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, सॉरी अगर मुझे इसको जूम करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट जेड। तो जैसे मैं ऑल्ट जेड करूँगा बिल आपका जूम हो जाएगा। फिर से नॉर्मल करना है, स्केप बटन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। एग्जिट लेने के लिए फिर से हम स्केप बटन को यूज़ करेंगे और बाहर एग्जिट में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बिल प्रिंट करना हो गया, बिल को जूम करना हमने कर लिया है, पार्टी क्रिएट करना सीख लिया है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए अल्का ट्रेडर वाली पार्टी क्रिएट है, मुझे जानना इसका ग्रुप कौन सा था, या फिर मान लीजिए इसमें कोई मैंने इन्फॉर्मेशन गलत कर दी, हो सकता है मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे गलत फिल कर दिया हो जब इनका लेज़र बनाया, कोई भी कारण हो सकता है और मुझे ऑल्टर करना है। ठीक है, इस लेज़र को ऑल्टर करना है तो क्या करूँगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्क्रीन पर रहते हुए आप ऑल्टर कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपका कर्सर उस लेज़र पर लेके आ जाइए। अभी मेरा कर्सर अल्का ट्रेडर्स पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल एंटर, क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जब एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए ये क्या आ गया, लेज़र ऑल्ट्रेशन आ गया। इसी प्रकार से हम इसके बटन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको आइटम का अल्ट्रेशन करना है तो आइटम के ऊपर कर्सर लेके आना है और कंट्रोल एंटर कर देना है। आइटम अल्ट्रेशन आपका आ चुका है यहाँ पर, इसके बटन से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निर्देशन में शॉर्टकट की बताई थी वो यहाँ बताता हूँ, यहाँ अच्छे से समझ में आएगी। अभी जो मेरा कर्सर है ए के ऊपर ब्लिंक है, मुझे डायरेक्ट पी के ऊपर लेके आना है लास्ट में। क्या करूँगा, एंड की का यूज़ करूँगा। देखिए कर्सर मेरा पी के ऊपर आ गया यहाँ पे, देखिए पी के साइड में, और मुझे फिर से बिगनिंग पर लेके जाना है, होम की का यूज़ करेंगे। देखिए ए के ऊपर कर्सर आ गया, बीच में लेके आना है। अब देखिए आसूस से मुझे इस साइड लेके आना है ना, तो कंट्रोल के साथ साइड एरो की यूज़ करूँगा और देखिए कर्सर मेरा एल के ऊपर आ चुका है। फिर से कंट्रोल के साथ साइड एरो की प्रेस करूँगा तो देखिए पी के ऊपर कर्सर आ चुका है। इस चीज़ का भी आपको क्या रखना ध्यान। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, गो टू फीचर यानी ऑल्ट जी। इसका क्या मतलब होता है, अभी देखिए मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी सारा, मैं मान लीजिए काम कर चुका हूँ यहाँ पर, 2-3 आइटम मान लीजिए मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया कि 2-3 आइटम मैं क्या कर चुका हूँ, यहाँ पे बना चुका हूँ। और अब मेरे पास एक कॉल आता है कि मुझे पता लगाना है कि प्रॉफिट लॉस में क्या चल रहा है, बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। अब वो मुझे रिपोर्ट बतानी है, कैसे बताऊँगा। तो अब आपको स्केप बटन करके गेटवे ऑफ टैली में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए बैलेंस शीट का पता लगा सकते हैं और आपका ये वाउचर भी ख़राब नहीं होगा। क्या करेंगे, ऑल्ट जी से गो टू फीचर में जाएंगे, बैलेंस शीट जानी तो बैलेंस शीट के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और बैलेंस शीट पर आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी ये बैलेंस शीट आ गई है। यहाँ से आप अपनी लायबिलिटी और एसेट पता कर सकते हैं। बैक आने के लिए हम इसके बटन का यूज़ करेंगे तो देखिए आपका काम एज इट इज़ अभी भी जैसा था वैसा ही यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है, अभी मैंने उसको सेव कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अगर हमें क्या करना है, आप भी कोई काम करो जानना चाहते हैं स्टॉक क्वेरी के बारे में। अभी मैं जैसे सेल वाउचर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे सेल वाउचर में आ गया और मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर अंकित को कुछ आइटम सेल करने जाता हूँ। ठीक है, अंकित को कुछ भी आइटम सेल करने जाता हूँ, मान लीजिए एसी, लैपटॉप, कुछ भी। अब मुझे ये जानना चाहिए जो लैपटॉप है वो मैंने कितने में परचेज किया था, यानी स्टॉक क्वेरी के बारे में जानना है। तो यहाँ पर रहते रहते स्टॉक क्वेरी के आप ऑल्ट एस की का यूज़ करेंगे। जैसे मैं ऑल्ट एस करूँगा तो देखिए स्टॉक क्वेरी आपका ओपन हो चुका है। ये वाली स्क्रीन बता रही है आपने वो आइटम कितने में परचेज किया था और किन किन लोगों से। तो देखिए जो यहाँ पर एसूस लैपटॉप है, अल्का ट्रेडर से 2 पीस परचेज किए थे 30,000 में। एक बार ABC से परचेज किया 12 पीस, वो भी 30,000 में। एक बार रोहन से परचेज किया है 1 पीस 20,000 में और एकता से 1 पीस 20,000 में। तो जो इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 20,306 रुपये आपका, क्योंकि इसमें 30,000 का भी था और 20,000 का भी था। तो एवरेज कॉस्ट आ रही है 20,306 रुपये आपका, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ रही है 30,000। तो स्टॉक कैरी का भी आप पे से पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ कौन से गोडाउन में अभी वो माल रखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बटन से बाहर आएंगे।
अभी मान लीजिए अगर आप जीएसटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो टैक्स एनालिसिस करने के लिए ऑल्ट ए का आप यूज़ करते हैं। अभी मैंने जीएसटी का ऑप्शन बंद कर दिया इसलिए वो ऑप्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको ऑल्ट एस और ऑल्ट ए भी याद नहीं है तो आप यहाँ पे मोर डिटेल के ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल आई जब आप करेंगे, कंट्रोल आई जब हम करेंगे तो देखिए मोर डिटेल के ऑप्शन पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मोर डिटेल भी देख सकते हैं। इसके बाद रिलेटेड रिपोर्ट में जाना है, जो कि अभी मैंने कंट्रोल आपको ऑल्ट एस और ऑल्ट ए बताया। तो रिलेटेड रिपोर्ट में भी जाने के लिए क्या करेंगे आप, 1 सेकेंड, हाँ। तो रिलेटेड रिपोर्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ ओ की प्रेस करेंगे। तो जैसे मैं वो करूँगा तो देखिए स्टॉक क्वेरी आ गया। अगर जीएसटी ऑन होता तो यहाँ पे क्या भी आता आपका टैक्स एनालिसिस ऑल्ट ए भी आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि अभी जीएसटी ऑफ है इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। यानी रिलेटेड से आपको कोई भी रिपोर्ट देखनी है इससे संबंधित आप वो कर सकते हैं। अभी ये जो सेल वाउचर आपका रेगुलर वाउचर है, अगर आपको इसको ऑप्शनल वाउचर बनाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एल की प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल एल किया तो ये वाउचर आपका ऑप्शनल बन चुका है, ध्यान दीजिए। फिर से रेगुलर वाउचर करना है तो फिर से क्या कर दीजिए, कंट्रोल एल की प्रेस करेंगे तो देखिए ऑप्शनल यहाँ से हट चुका है, वो रेगुलर बन चुका है। हालांकि ये शॉर्टकट की आपको साइड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी, देखिए सभी, ठीक है। जो मैंने वाउचर ओपन की बताई थी, अदर वाउचर की बताई थी, चेंज मोड मैंने बताया। देखिए सेल्स वाउचर में 3 मोड होते हैं, कंट्रोल एच करेंगे तो तीनों मोड विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद अभी मैंने मोड डिटेल बताया, मोड को चेंज करना बता दिया, रिपोर्ट्स में जाना बता दिया। पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टी। जैसे मैं कंट्रोल टी करूँगा तो देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड वाउचर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें वाउचर में एक तो सबसे मेन था आपका वाउचर क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, उसको ऑल्टर करना, प्लस में गो टू फीचर का इसमें ऑप्शन बढ़िया था, एक डायरेक्ट नरेशन पर जाना, और नरेशन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल आर और ऑल्ट आर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मान लीजिए आपने सभी काम कर दिया है, आप डे बुक चेक कर रहे हैं और बाद में आपको नरेशन राइट करना है सारा, तो कंट्रोल आर और ऑल्ट आर का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वाउचर की शॉर्टकट की जो आपके काम को आसान बना देती हैं। वाउचर में इनका काम कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। आगे हम बात करेंगे, देखिए वाउचर की आपकी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी 1-2 शॉर्टकट की और मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने अमित को कोई भी आइटम मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आइटम मैंने क्या किया, अमित को सेल किया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बिल है प्रिंट करके किसी को भेजना है। क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी, ऑल्ट पी। बट आपको ऑल्ट पी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका करंट रिपोर्ट, करंट वाउचर ओपन है और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सीधा ऑल्ट पी नहीं करना, मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल पी करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इस वाउचर को पीडीएफ में या जेपीजी फॉर्म में या एक्सेल में, तो आपको पहले ऑल्ट ई पर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये रिपोर्ट ओपन है, पहले से वाउचर ओपन है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे तो भी चलेगा। देखिए अगर मैं ऑल्ट ई करता हूँ तो पहले क्या होता है, ऑल्ट ई से ओपन होगा, फिर कंट्रोल ई करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, आप यहीं पे कंट्रोल ई कर दो। तो मैं जैसे ही कंट्रोल ई करूँगा तो देखिए सीधा एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। और अभी मुझे एक्सएमएल में बता रहे, मुझे तो पीडीएफ में भेजना है, तो मैं कन्फिगर पर जाऊँगा और एक्सपोर्ट सेटिंग में आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट सेटिंग में जब आप आएंगे, यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, उसको पीडीएफ कर दूँगा, देखिए, और कंट्रोल ऐसे क्या कर देंगे, सेव। अब जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये वाउचर क्लियर है। तो आप ऐसे करंट को, किसी भी वाउचर को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान रहने वाला है आपके लिए। चलिए आप इसके बारे में, हम वाउचर की हमने कर ली है, तो यहाँ पर भी आपकी लगभग सभी वाउचर की मैंने आपको करवा दी है, वाउचर ओपन करना भी बता दिया है। तो मुझे लगता है आपको ये काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, ठीक है। अब आगे हम समझने वाले हैं इसके अंदर जो रिपोर्ट्स होती है और रिपोर्ट्स के अंदर कैसे हम उन शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट की होती हैं, क्लियर है। इसके अलावा देखिए बड़े मैं अपने वाउचर्स को किया है, तो वाउचर के अंदर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप सभी वाउचर में काम करते हैं तो वहाँ पे 2 शॉर्टकट की मेन है। एक तो कंपनी फीचर F11, ठीक है, ये मैं आपको गेटवे ऑफ टैली में भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक F11 से आप सभी फीचर को ऑन कर सकते हैं। अगर फीचर ऐसा आ रहा है तो आप इस ऑप्शन को यस करें, ठीक है। ध्यान रहे कि आपके ऊपर वाले दोनों ऑप्शन यस हो। इसके अलावा एक फीचर और होता है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है F12।
तो जब आप F12 करेंगे तो कंपनी कन्फिग्रेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और कंपनी कन्फिग्रेशन हर वाउचर में आपको अलग देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए सेल वाउचर में ओपन कर रहा हूँ कंपनी कन्फिग्रेशन, तो देखिए किस प्रकार से आपको शो हो रही है। ठीक है, वही अगर मैं आपको क्या करता हूँ पेमेंट वाउचर में लेके चलता हूँ और F12 करता हूँ तो देखिए वो अलग तरीके से आपको क्या होगी, शो होगी। ठीक है, अगर वो आपको मैं कॉन्ट्रा वाउचर में लेके चलूँ F4 में, तो यहाँ पे F12 करूँगा तो देखिए अलग कन्फिग्रेशन हो रही है। और अभी हम रिपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया पहले। और रिपोर्ट में जब मैं आपको F12 दिखाऊंगा तो हर रिपोर्ट की अपनी अलग कन्फिग्रेशन होती है, तो आप इसको ध्यान रखना। कंपनी कन्फिग्रेशन F12 से आपका क्या होगा, ऑन होगा। इसके अगर बाद मैं बात करूं अब रिपोर्ट्स की, तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जाने से पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं, मान लीजिए कोई वाउचर लेज़र डिलीट या आइटम डिलीट करते हैं, जैसे मैं ऑल्टर पर जाऊँगा तो जितने भी लेज़र बना रखे हैं यहाँ पर शो होंगे, जितने भी स्टॉक आइटम बना रखे हैं वो यहाँ शो होंगे। अगर आपको कोई भी मान लीजिए मुझे लेज़र डिलीट करना है अजीत वाला, तो देखिए मैं ऑल्ट डी करूँगा ना, लेज़र डिलीट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट डी, तो मैं जैसे ऑल्ट डी करूँगा देखिए लेज़र डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं एक आइटम भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं आइटम पे गया, कॉम्बो किट, ऑल्ट डी करूँगा, देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने उस लेज़र का और इस स्टॉक आइटम का आप यूज कर चुके हो। जब भी आप किसी लेज़र का, स्टॉक आइटम का, किसी भी चीज़ का, चाहे वो करेंसी हो, वाउचर टाइप हो, किसी का भी आपने अगर यूज कर लिया है तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर यूज़ नहीं किया है तो वो डिलीट हो जाएगा। वो देखिए ओल्डर स्क्रीन से क्या पता चलता है आपने कितने लेजर बना रखे हैं, कितने स्टॉक आइटम, वो सब चीज़। बट आपको अगर मैं ये पूछूं कि आप ये बताओ अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स किसके अंदर आता है, किस ग्रुप में डाला है, डायरेक्टर में है, क्रेडिटर में है, या और किस ग्रुप में है, तो आप ऑल्टर से नहीं बता सकते। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके कौन से लेजर किस ग्रुप में आते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर, और इस पर जाने के लिए आप एच की को यूज़ करेंगे। इसमें जाने के बाद मान लीजिए हम लेज़र का जानना चाहते हैं तो एंटर करेंगे, तो देखिए आपका लिस्ट ऑफ लेज़र यहाँ पे ओपन हो गया जो ग्रुप वाइज दिखा रहा है। यानी बैंक अकाउंट के ग्रुप में आपने ये 4 लेज़र बना रखे हैं, आपने सैंडी डेटर्स ग्रुप में आपने इतने सारे लेज़र क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेज़र व्यू में देखना है तो क्या करेंगे, F5, देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, तो आप F5 की जब प्रेस करेंगे तो आप लेज़र व्यू में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको लेज़र देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मान लीजिए फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगाने के लिए कंट्रोल F, फ़िल्टर लगाने के लिए कंट्रोल F शॉर्टकट की होता है। मान लीजिए मुझे अजीत नाम की ही एंट्री देखनी है तो एंटर करेंगे तो अजीत की जितनी भी एंट्री होगी शो हो जाएगी। बाहर जाने के लिए एग्जिट बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे मान लीजिए मनीष नाम का एंट्री देखना है, अगर है या नहीं, कंट्रोल F मनीष, और एंटर करोगे मनीष की एंट्री आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप नंबर्स की भी एंट्री दिखा सकते हैं। कंट्रोल F करके मान लीजिए, कंट्रोल F करके मैं 5000 लिखता हूँ, यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए 5000 की कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए आपको शो यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लियर है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लेज़र को देख सकते हैं, लेज़र व्यू में भी और ग्रुप व्यू में भी, दोनों तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो शो हो जाएंगी। ठीक है, एंटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने फ़िल्टर लगाना सीख लिया है। अब फ़िल्टर के बाद में हम कुछ और शॉर्टकट की चार्ट ऑफ अकाउंट में देखना चाहते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि कितनी जो लेज़र है वो आपने यूज कर चुके और कितने लेज़र अब तक आपने यूज़ ही नहीं किए, उसके लिए आपको जाना होता है एक्सेप्शन रिपोर्ट में। तो देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ J की प्रेस करना होगा। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ J की प्रेस करेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, शो यूज़ का और शो अनयूज़ का। तो पहले हम देखना चाहते हैं ऐसे कौन से लेजर जो हम यूज कर चुके हैं, एंटर करेंगे तो देखिए ये सारे लेज़र आप यूज़ कर चुके हो। लेज़र व्यू में देखना है, F5 कर देंगे। लेज़र व्यू में देखिए आप आदित्य, अजीत, इन सब लेज़र का यूज कर चुके हो। मैं इसको अजीत को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑल्ट डी से डिलीट करने जा रहा हूँ, तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। मैं नीचे डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इनका यूज कर चुके हो, सभी को डिलीट नहीं होंगे अब। इसके बाद मान लीजिए मुझे देखना है कि कौन से ऐसे लेज़र जो अब तक यूज नहीं हुए। देखिए टोटल 39 लेज़र दिखा रहे हैं, अब इनमें से मुझे जानना है कौन से लेज़र यूज नहीं हुए। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे कंट्रोल J से, और शो अनयूज में जाएंगे, एंटर। तो आपके 17 जो लेज़र है वो यूज़ में नहीं आए हैं अब तक। अब इनको डिलीट करना है तो पहले सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक को डिलीट करना है, स्पेस बटन से सिलेक्ट करते हैं,
ऑल्ट डी से और मैं एंटर करूँगा तो देखिए वो आपका लेज़र डिलीट। अब मेरे पास केवल 16 लेज़र बचे हैं। इसके बटन करूँगा और F5 करूँगा तो देखिए टोटल 39 थे पहले, ठीक है। और इनमें से जो अगर मैंने डिलीट कर दिया वो लेज़र आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है फिर। क्लियर है। इसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा और शो अनयूज में जाऊँगा तो देखिए 16 लेज़र फिर से वो मुझे शो यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा देखिए मुझे सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। सभी को अनसेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ फिर से स्पेस बटन, ठीक है। मुझे कुछ ही लेज़र को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अप एरो की यूज़ करेंगे तो ऊपर वाले लेज़र सेलेक्ट होते चले जाएंगे। इनको फिर से अनसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की कर दीजिए, अनसेलेक्ट हो जाएंगे। मुझे नीचे वाले लेज़र सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की आप करेंगे तो नीचे वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं करने शिफ्ट के साथ अप एरो करेंगे फिर से अनसेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा मान लीजिए मुझे मोहित से ऊपर ऊपर के सभी लेज़र सेलेक्ट करने हैं, मोहित से ऊपर ऊपर वाले, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और होम की यूज़ करेंगे ऊपर जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड की का यूज़ करेंगे नीचे वाले लेज़र सेलेक्ट करने के लिए। फिर से देख लीजिए ऊपर वाले सेलेक्ट करने हैं कंट्रोल शिफ्ट होम की, नीचे वाले सेलेक्ट करने हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड की। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ओके। इसके अलावा देखिए अभी मैंने उनको डिलीट नहीं किया है। अभी तो मैंने बताया ऊपर वाले लेज़र सेलेक्ट करने के लिए और नीचे वाले के लिए। अभी देखिए मुझे दिनेश से डायरेक्ट विवेक पर जाना है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंड की का यूज़ करेंगे विवेक पर आ जाएंगे, होम की का यूज़ करेंगे दिनेश पे। चाहे आप ये कंट्रोल के साथ करें चाहे विदाउट कंट्रोल, दोनों में काम करता है। कंट्रोल एंड की करेंगे तो भी आ जाएंगे, कंट्रोल होम करोगे तो भी, और खाली एंड की से करोगे तब भी आ जाएंगे, और खाली होम की से करोगे तब भी आप ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको सभी ना ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे क्विट का ऑप्शन मिलेगा, ऑल्टर मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेक्ट करना मैं बता चुका हूँ, क्रिएट मास्टर भी बता चुका हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने एक चीज़ और कहा था, जब आप कॉर्नर पर जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही हर जगह आपको क्या मिलेंगे, 2 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। अभी मुझे क्या करना है, इन लेज़र में से कुछ लेज़र को रिमूव करना है, यानी डिलीट नहीं करना है। एक होता है रिमूव हाइड करना, तो देखिए रिमूव लाइन के लिए आपको यहाँ पे आर दिख रहा होगा, नीचे देखिए आर, तो कंट्रोल के साथ जब आप आर की प्रेस करेंगे देखिए एक एक करके हम रिमूव कर सकते हैं। इनको डिलीट नहीं किया, रिमूव। रीस्टोर करना है तो देखिए अभी आपको रिमूव के अगला ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर का, तो जैसे कंट्रोल आर से रिमूव किया, उसको रीस्टोर करने के लिए कंट्रोल यू का जब आप प्रेस करेंगे तो एक एक करके आपके रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक साथ सभी को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस के साथ पहले ऑल सेलेक्ट, अब कंट्रोल आर करेंगे तो ऑल रिमूव। अब मुझे सभी को एक साथ रीस्टोर करना है तो क्या करूँगा, ऑल्ट यू। देखिए एक एक करके रिमूव करना है तब भी कंट्रोल आर, एक साथ रिमूव करना है तब भी सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर, पर उसको रीस्टोर करने के लिए अगर सिंगल सिंगल करना है तो कंट्रोल यू। देखिए और एक साथ सभी को रीस्टोर करना है तो ऑल्ट के साथ यू, ऑल्ट यू करूँगा तो सभी एक साथ रीस्टोर हो जाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना है। अब मुझे कुछ ही लेज़र को रिमूव करना है तो वो ही शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल आर रिमूव। सभी को रीस्टोर करना है, ऑल्ट यू कर देंगे, सभी रीस्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सी शॉर्टकट की बताई हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के लिए बताया स्पेस, ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल स्पेस, ये खाली सिलेक्ट के लिए था, ये आपका ऑल सेलेक्ट के लिए था। इसके बाद नीचे जैसे कि कुछ ही लेज़र सेलेक्ट करना है तो पहले आप शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे और डाउन एरो का, अगर डाउन में लेज़र सेलेक्ट करने हैं। अपर में करने हैं तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, अपर एरो का यूज़ करेंगे। कोई भी रिमूव करना है आपको तो कंट्रोल के साथ आर की प्रेस करेंगे, रीस्टोर के लिए कंट्रोल यू, और सभी को एक साथ रीस्टोर करना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ यू की प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल रीस्टोर। खाली ये एक एक करके रीस्टोर होगा और ये रिमूव करने के लिए। क्लियर है। और उसके बाद मैंने होम की भी बताया आपको, एंड की भी बताया, ठीक है। साथ में मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट एंड, मैंने एक बताया कंट्रोल शिफ्ट एंड, यानी अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे डायरेक्ट कर्सर
मान लीजिए मेरा कर्सर मोहित कुमार पर है, मुझे मोहित कुमार से नीचे के लेजर सेलेक्ट करने हैं, तो क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड करूँगा। और मोहित कुमार से ऊपर के लेजर सेलेक्ट करने, तो कंट्रोल शिफ्ट होम की मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाले सिलेक्ट करने के लिए। तो ये शॉर्टकट की 400 अकाउंट के अंदर रिपोर्ट्स देखने में आपकी मदद करेंगी, काफ़ी सारी हेल्प करेंगी। इसके अलावा जब आप बैक जाओगे, फिर से अब जब आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर मैंने आपको लेज़र व्यू के लिए F5 बताया था। इसके अलावा अदर मास्टर में जाने के लिए आप F10 जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्यू को देखने के लिए, चेंज व्यू करने के लिए कंट्रोल H। देखिए जब वाउचर में काम करते हो तो मोड चेंज होता है, रिपोर्ट्स देखते तो वहाँ पे व्यू चेंज होता है, तो कंट्रोल H करेंगे तो आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं कि लेज़र वाइज देखना है या जीएसटी डिटेल वाइज देखना है तो आपका वैसे आ जाएगा। जीएसटी डिटेल की भी आ जाएंगी सारी, यानी आदित्य आपका स्टेट नेम आ गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़। और इस रिपोर्ट को आपको सेंड करना है किसी को, एक्सपोर्ट करना है तो कंट्रोल ही करेंगे। देखो मैंने पहले बताया था, ऑल टी पे नहीं जाना, खाली कंट्रोल ही। और प्रिंट करके भेजना है आपको तो कंट्रोल पी करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। कंट्रोल पी करूँगा तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू देख लीजिए सभी को एक साथ, और ऑल डिजायर से जूम, तो सभी को आप एक साथ क्या कर लिया, यहाँ पर प्रिंट कर लिया, सभी को एक साथ प्रिंट कर लिया। तो आप अपने डेटर की सभी जितने भी लेज़र हैं सभी की डिटेल प्रिंट करके आप दे सकते हैं। ऐसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। कैसे, मैंने बताया था, कंट्रोल ई करेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए, और आप उसको देखिए पीडीएफ में करना है तो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीट फाइल आपकी। तो इस चीज़ पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सभी शॉर्टकट के आपके आगे वाली रिपोर्ट में भी सेम तरीके से काम करेगी, प्रिंट वाला और एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। तो मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊँगा, प्रिंट वाले और एक्सपोर्ट वाले को मैंने यहाँ पर भी बता दिया, और आगे भी ये काम करने वाली है। इसके अलावा मान लीजिए आपको क्या करना है, व्यू को सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे वहाँ पे व्यू को सेव करने के लिए, ठीक है, अगर कोई पहले से बनाया हुआ है तो। इसके अलावा फ़िल्टर लगाना मैंने बता दिया, कंट्रोल एफ करेंगे, फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। और मल्टी मास्टर, ये और देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट की बहुत ही बेहतरीन एक शॉर्टकट की है जो आपके काम को आसान कर देगी। मुझे लेज़र क्रिएट करने बल्क में, काफ़ी सारे लेज़र एक साथ क्रिएट करने हैं, या आप स्टॉक आइटम में भी यूज कर सकते हैं जितने भी मैंने बताई। मुझे आप क्या करना है, लेज़र क्रिएट करना है बल्क में, तो क्या करूँगा मैं, मल्टी मास्टर की शॉर्टकट की पे जाऊँगा, और मल्टी मास्टर पे देखिए ओल्ड एच से जाना है, क्या जाऊँगा, ओल्ड एच से मल्टी मास्टर पर जाऊँगा, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। अभी मान लीजिए मुझे केवल डेटर के लेज़र बनाने हैं, मैं डेटर सेलेक्ट कर दूँगा, एंटर। जितने भी नाम मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सभी आपके डेटर क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि सचिन, एंटर करूँगा, देखिए ग्रुप अपने आप आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। सचिन के बाद मान लीजिए मुझे कोई और यहाँ पे लेज़र बनाने, मान लीजिए रजत मैंने बनाया तो वो भी आपका आ गया, ठीक है। मान लीजिए सुमित कुमार का लेज़र बनाना है तो मैं यहाँ पे सुमित कुमार कर दूंगा, एंटर करूँगा, लेज़र बन गया है, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे किशन नाम से लेज़र बनाना है तो मैं यहाँ पे किशन बना दूंगा, वो लेज़र। अच्छा, जो लेज़र पहले से बने हुए वो क्या बनाएगा, जैसे अजीत का लेज़र बना हुआ है, मैं जैसे ही अजीत करूँगा क्या कर रहा है, उप्स, नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी वो आपका पहले से एग्जिट है, तो ये आप नहीं बना सकते। क्लियर है। तो अभी मान लीजिए मैंने 4 लेज़र बनाए, सेव करने के लिए कंट्रोल ए से सेव करेंगे, तो देखिए डायरेक्टर के अंदर ये जो अभी मैंने लेज़र बनाए वो भी आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए किशन का लेज़र आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैंने सचिन का लेज़र बताया वो मिल जाएगा, रजत का लेज़र जो हमने बनाया वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे लेज़र एक साथ बनाने की शॉर्टकट की। अच्छा, अभी तो मैंने खाली डायरेक्टर के बनाए, आप किसी के भी बना सकते हो। ओल्ड एस से मल्टी मास्टर पर जाओगे, और यहाँ पे आपको ना ऊपर क्या करना है, स्पेशल लेज़र सेलेक्ट, ग्रुप सेलेक्ट नहीं करना, ऑल आइटम रहने दीजिए, और एंटर आके नीचे बना दीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या करना है, लेज़र बनाने हैं, जैसे विवेक, एंड अब यहाँ पे आपको विवेक भी हमारा चलो बना हुआ है पहले से, तो हम क्या करेंगे, कोई और नाम यहाँ पे मान लीजिए अर्जुन, हमने अर्जुन लिया, एंटर किया, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अर्जुन किस ग्रुप में है, क्रेडिटर में है, डेटर में है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, जिस भी ग्रुप में वो आपको अब यहाँ बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं क्रेडिटर में कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। मुझे रेंट का लेज़र बनाना है, ठीक है। रेंट मान लीजिए एक्सपेंस में है तो मैं एक्सपेंस में डाल दूंगा, इनकम आ रहा है तो इनकम में डाल दूंगा। बस मैंने अभी 2 ही बनाए, आप कितने भी बना सकते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, ठीक है। तो आपका ऐसे भी लेज़र आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब देखिए कन्फिग्रेशन चार्ट ऑफ अकाउंट में F12, तो इसकी कन्फिग्रेशन देखिए किस प्रकार से आ रही है, और वाउचर्स के अंदर हमारी कन्फिग्रेशन अलग टाइप से आ रही थी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और F2 हर जगह काम करेगा, Alt F2 आपका हर जगह काम करेगा। इसको आपको देख के चलना है। अब चलिए हम इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट हमारी डे बुक के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी डे बुक की, ठीक है। अभी डे बुक के अंदर देखिए, अभी जो मैं एंट्री है मुझे वो 1 अप्रैल की एंट्री दिखाई जा रही है यहाँ पर। मान लीजिए मुझे 1 मई की एंट्री देखना है, क्या करूँगा, F2 डेट चेंज और 1.5 यानी 1 मई को कोई भी एंट्री मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। मान लीजिए 2 अप्रैल की एंट्री देखनी है, F2 2.4 यानी 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को भी मेरे पास कोई एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। मुझे 1 अप्रैल की देखनी है, F2 और 1 अप्रैल की एंट्री आ गई। आपको ये नहीं पता कि लास्ट एंट्री मैंने कब तक की हुई है, तो आप क्या करेंगे, F2 करेंगे, डेट को इरेज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हमारी 1 अप्रैल से लेकर 4 अगस्त तक की गई है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर डेट में देखना चाहते हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल से मुझे 1 जून तक का एंट्री देखना है, तो पीरियड आ गया ना इसके अंदर 1 अप्रैल से 1 जून, तो अब यहाँ पे F2 नहीं करना, अब आपको Alt F2 करना है। Alt F2 करेंगे तो मैंने यहाँ पे डाला 1 अप्रैल से 1 जून यानी 1.6, एंटर कर देंगे। तो देखिए 1 जून तक आपकी कोई एंट्री नहीं है, खाली अपने 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में खाली अप्रैल में एंट्री कर रखिए, तो वो एंट्री आपको शो हो जाए। इसके अलावा सभी एंट्री देखनी तो F2 करके डेट इरेज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, सभी आ जाएगा। अब एक शॉर्टकट की और, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे आपको ओपन कर दी। अब ये कॉर्नर पे ध्यान देना डेट के ऊपर, ठीक है, कॉर्नर पे देखना। अभी मेरे को क्या करना है, 2 अप्रैल की एंट्री देखनी है, तो मैं फिर से F2 करके डेट चेंज करूँगा। इससे बढ़िया क्या करना है, खाली प्लस बटन को यूज़ करना है। तो जैसे मैं प्लस बटन को यूज़ करूँगा, देखिए 2 अप्रैल, फिर से प्लस बटन को यूज़ करूँगा 3 अप्रैल, ऊपर कॉर्नर पे डेट देखते रहिएगा आप लोग। फिर से प्लस करूँगा 4 5 6 7, बैक आने के लिए माइनस, देखिए 5 4 3 2 और 1 की सभी एंट्री शो हो जाए। इसके बाद अभी देखिए ये तो कुछ ही की एंट्री है, पर यहाँ पे 1000 एंट्री भी हो सकती है डे बुक में। अब मुझे इन 1000 एंट्री में से खाली सेल वाउचर की एंट्री देखनी है, कैसे देखेंगे, तो पहले तो आप F2 से डेट इरेज करके ना क्या कर लीजिए, अपना ओपन कर लीजिए सभी जितनी भी एंट्री कर रखी है। अब उनमें से मुझे खाली सेल वाउचर की एंट्री देखनी है, तो क्या करेंगे, F4 की का यूज़ करेंगे। F4 की का यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सेल टाइप करना है और सभी सेल वाउचर की एंट्री शो हो जाएंगी। बैक आने के लिए इसके बटन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए मुझे खाली जनरल वाउचर देखना है या फिर परचेज वाउचर, F4 करेंगे, परचेज सेलेक्ट करेंगे, परचेज वाउचर की एंट्री आपको शो हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप सभी एंट्री को देख सकते हैं, ठीक है। आपके रिपोर्ट इससे बहुत ही आसान बनने वाली है। और आप जब F12 करेंगे तो देखिए F12 इसकी अलग कन्फिग्रेशन आएगी, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन की भी मैं बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए और कौन सी शॉर्टकट की, मुझे फुल डिटेल देखना भी, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा, तो फुल डिटेल के लिए आपको Alt F1, पहले भी बता चुका हूँ मैं, Alt F1 करेंगे तो देखिए फुल डिटेल आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में क्या आपने डेबिट कर रखा है, क्या क्रेडिट, फिर से उसी व्यू में चाहिए, फिर से Alt F1 कर दीजिए, फिर से उसी व्यू में आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा मुझे कोई भी वाउचर क्रिएट करना है, मतलब किसी भी वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो पहले क्या करेंगे, बाहर जाना है, फिर हम वाउचर में जाएंगे, फिर काम करेंगे। इससे बढ़िया मान लीजिए आप अगर डे बुक देख रहे हैं और यहीं पे आपको क्या है, किसी मान लीजिए मुझे परचेज वाउचर में जाके काम करना है, तो आप क्या करो, वाउचर को इंसर्ट कर लो। देखिए नीचे Alt I वाउचर इंसर्ट, तो जैसे मैं Alt I करूँगा तो सेल वाउचर में आ गया, अब आप F9 कर दीजिए, परचेज वाउचर में आ जाएंगे, क्लियर है। बैक आ जाएंगे, वापस से हम डे बुक में आ जाएंगे। तो आप इंसर्ट से Alt I से इंसर्ट वाउचर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक होता है ऑल्टर करना, तो जब भी आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए ऑल्टरेशन की स्क्रीन आ गई है, खाली आप जब एंटर भी करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, जब मैं एंटर करूँगा तो देखिए ऑल्टरेशन की स्क्रीन आ गई। बट अगर आपको डिस्प्ले करना है वाउचर को, व्यू देखना है, तो देखिए नीचे एक एरो है, यहाँ पे जब मैं की प्रेस करूँगा तो डिस्प्ले वाउचर के लिए है Alt के साथ एंटर की प्रेस करना होगा। एंटर के नीचे 1 बार है, तो क्या करना होगा, Alt एंटर। अब मुझे अमित इलेक्ट्रिक वाला वाउचर डिस्प्ले करना है, मैं क्या करूँगा, Alt के साथ एंटर की प्रेस करूँगा, तो देखिए वाउचर डिस्प्ले की स्क्रीन क्या हो गई है, ओपन हो गई है। मुझे दूसरा वाउचर देखना है, मान लीजिए परचेज वाला, ये वाला, मान लीजिए ये वाला, तो क्या करूँगा, Alt के साथ एंटर करूँगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। फुल डिटेल देखना है, Alt F1 कर देंगे, तो देखिए फुल डिटेल, गो डाउन नेम, अकाउंटिंग एलोकेशन, वॉलेट में कितना है आपके पास, हैंड वॉच आपने, मतलब वॉलेट कितने में आपने सेल किया या आइटम दिखा रहे हैं, तो कंप्लीट वाउचर को डिस्प्ले भी कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद तो 2 शॉर्टकट की याद रखना, एंटर से तो आप ऑल्टर करेंगे और Alt एंटर के साथ आप डिस्प्ले करेंगे।
सिलेक्ट करना मैं बता चुका हूँ, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ें, कंट्रोल स्पेस से ऑल सिलेक्ट और अनसिलेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट से, फिर मैं नहीं बताने वाला। डिलीट के लिए भी ऑल्ट डी रहेगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर सकते हैं इजीली। वाउचर ऐड करने के लिए, कोई भी वाउचर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑल्ट ए करेंगे तो वाउचर ऐड हो जाएगा। और मैंने इंस्टेंट वाउचर में भी बताया था, और ऐड वाउचर एक ही तरीके से काम करेगा आपका। इसके बाद देखिए अगला आ रहा है आपका डुप्लीकेट वाउचर, और इसके आगे देखिए 2 और 2 के नीचे 1 बार, यानी ऑल्ट 2 के साथ डुप्लीकेट वाउचर ओपन होगा। अब डुप्लीकेट वाउचर असल में होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये आदित्य वाला एक लेज़र मैंने बनाया हुआ है, परचेज लेज़र, जो कि बिल नंबर 17 है। जब आप इसको एंटर करके ओपन करेंगे ना, तो इसमें क्या है, कॉम्बो किट सेल की गई है, बिल नंबर 17 में आदित्य को कॉम्बो किट सेल की गई है। अब मान लीजिए आदित्य को आपको एक और परचेज की गई है, परचेज वाउचर देख रहे थे, परचेज की गई है आदित्य से, हमने कॉम्बो किट क्या क्या परचेज। अब मान लीजिए आपको सेम एक और आदित्य से आपने कोई चीज़ परचेज करी है, अब आप परचेज वाउचर में जाएंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए, वाउचर का यूज कर लीजिए। अगर आपको कुछ ही चीज़ चेंज करनी है तो आप वाउचर को डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये वाउचर तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज़, इसके जैसा आप एक और वाउचर बना सकते हैं। तो सबसे पहला बाहरी स्क्रीन पर रहिए, मुझे आदित्य से कुछ और परचेज करना है, तो मैं ऑल्ट F2 करूँगा। मैं ऑल्ट F2 करूँगा तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल्ट F2 नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे खाली ऑल्ट के साथ 2 की प्रेस करना है। ठीक है, मैंने F2 प्रेस कर दिया। यहाँ पे जब मैं ऑल्ट के साथ 2 की प्रेस करूँगा तो देखिए डुप्लीकेशन ऑन हो गया। अब यहाँ से आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर मान लीजिए 18 ऑटोमेटिक आ गया, वो बिल नंबर 17 था, ये ऑटोमेटिक बिल नंबर 18 आ गया। ठीक है, डेट चेंज करनी है, डेट चेंज कर लीजिए, मान लीजिए ये एंट्री आपकी 1 अगस्त की। ठीक है, मान लीजिए एंट्री 1 अगस्त की, और कॉम्बो किट हमने 1 पीस नहीं, उसको 2 पीस सेल करेंगे। कितने पीस, 2 पीस, सॉरी परचेज किए हैं, और कंट्रोल ऐसे सेव कर दो। तो देखिए आदित्य की एक एंट्री तो जो हम पहले कर चुके वो आपको दिखेगी, और दूसरी एंट्री नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। तो देखिए दूसरी एंट्री भी आपको शो हो जाएंगी 1 अगस्त की। तो एक एंट्री तो ये रही और दूसरी एंट्री ये, यानी डुप्लीकेट वाउचर आपका टाइम बचाने वाला है। आपको अगर कोई भी एज इट इज़ एंट्री करनी है तो आप उसको डुप्लीकेट वाउचर में जाके काम कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट मैं बता चुका हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट, कैंसिल वाउचर। देखिए एक तो होता है वाउचर को डिलीट करना और एक होता है कैंसिल। डिलीट करने का मतलब उसका नामो निशान ही मिटा देना, जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, बट अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं और उस वाउचर में कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप उसको डिलीट ना करें। क्यों, मान लीजिए कल को आप डिलीट करेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर कोई आपसे कारण पूछे कि भाई वो क्यों डिलीट किया, तो कैसे बताएंगे, आपके पास कोई कारण ही नहीं होगा उसको दिखाने का। उसकी जगह पर एक ऑप्शन आता है कैंसिल। देखिए मैंने कितने सारे कैंसिल वाउचर करके दिखा रखे हैं। तो डिलीट वाउचर में क्या होता है, देखिए मैं मनीष वाला वाउचर है ना, ये बिल नंबर 5 मनीष वाला डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट डी किया। अब जैसे डिलीट किया वो वाउचर आपको कभी नहीं मिलेगा, वो वाउचर मिलेगा नहीं। और मैं ये अमित इलेक्ट्रिक वाला वाउचर कैंसिल करता हूँ। कैंसिल कैसे करूँगा, ऑल्ट एक्स किया और कैंसिल। तो देखिए अमित वाला वाउचर ना आपको मिल जाएगा। जब मैं इस पर जाऊँगा तो देखिए अमित वाला वाउचर आपको फिर से क्या आ जाएगा, वो शो हो जाएगा। जो वाउचर आप कैंसिल कर चुके हो वो आपको शो हो जाएंगे, पर डिलीट वाले वाउचर आपको बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको क्या रखना है, खास ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये वाला वाउचर कैंसिल करना है, अमित इलेक्ट्रिक बिल नंबर 2, ऑल्ट एक्स करेंगे और वाउचर को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो वो आपका वाउचर कैंसिल हो चुका है। तो इस चीज़ का हमें क्या रखना है, खास ध्यान रखना है। सिलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ये वाउचर आपका देखिए कैंसिल हो चुका है। तो डिलीट और कैंसिल में फ़र्क है, उससे आपको ना नंबरिंग पता चल जाएगा कि कौन सा बिल नंबर कैंसिल है। देखो इसमें 4 नंबर कैंसिल है, 5 नंबर, 7 नंबर है, ताकि वो बिल वापस से क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक बिल नंबर का वापस से यूज में नहीं ले सकते। तो कैंसिल वाउचर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर भी कोई भी एंट्री ढूंढनी है तो कंट्रोल F से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंट्री अगर सर्च करना है कंट्रोल F करेंगे, फिल्टर आसानी से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए 5900 प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए 5900 की जितनी भी एंट्री वो भी आ जाएंगी। आप यहाँ से नाम से भी फिल्टर लगा सकते हैं, किसी के नाम से भी। मुझे जतिन इलेक्ट्रिक की एंट्री देखनी है, कंट्रोल F और जतिन। तो जब जब जतिन का यूज़ हुआ है, जिस एंट्री में, जरूरी है एक ही व्यक्ति हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जतिन के नाम से एंट्री आपको शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए चेंज व्यू में आपको बता चुका हूँ। वैल्यू ऑफ बेसिस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल B करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ बेसिस आपको आ जाएगा। इसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट, यानी कि कोई नेगेटिव रिपोर्ट देखनी है
आपको देखना है कि कितने वाउचर कैंसिल है, कितने पोस्ट डेटेड वाउचर है। तो क्या करेंगे आप, एक्सेप्शन रिपोर्ट कंट्रोल जी। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट में तो क्या कर रहा था, यूज और अनयूज बता रहा था, यहाँ पर कैंसिल के बारे में बताएगा। देखिए ऑप्शनल वाउचर जानना हो, कैंसिल जानना हो, पोस्ट डेटेड, एक्सेप्शन रिपोर्ट में आएंगे कंट्रोल ये से। तो देखिए ये सारे वाउचर कैंसिल हम कर चुके हैं, तो एक एक डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। क्लियर है? तो आप इस चीज़ का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सेव व्यू मैं बता चुका हूँ, फिल्टर भी मैं बता चुका हूँ। तो ये था डे बुक की शॉर्टकट की, और उसको एक्सपोर्ट करना, प्रिंट करना सब एज इट इज़ रहने वाला है। मैं पहले आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग में जाने के लिए आप एन की का प्रेस करेंगे, बैंकिंग में आ जाएंगे। और बैंकिंग के किसी भी ऑप्शन पर जाने के लिए देखिए, बैंकिंग एक्टिविटी में डालने के लिए बी प्रेस करेंगे, इंपोर्ट बैंक डेटा में जाने के लिए आई प्रेस करेंगे, चेक प्रिंटिंग के लिए सी प्रेस करेंगे, चेक रजिस्टर के लिए आर प्रेस करेंगे, पोस्ट डेटेड के लिए आप टी प्रेस करेंगे, और डिपॉजिट स्लिप के लिए आप डी प्रेस करेंगे, और पेमेंट एडवाइस के लिए पी प्रेस करेंगे। क्विट करने के लिए क्यू प्रेस करेंगे, फिर से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, टैली कैपिटल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बैलेंस शीट में जाने के लिए बी प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी हम टैली कैपिटल पे आ गए, बी प्रेस करेंगे। इसमें भी देखिए सब F12 करेंगे तो कन्फिग्रेशन आ जाएगा आपका, और इसके अलावा वैल्यूएशन F8 प्रेस करेंगे तो वैल्यूएशन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। किस प्रकार से आप इसका वैल्यूएशन करना चाहते हैं, बेसिक वैल्यू, चेंज व्यू, एक्सेप्शन रिपोर्ट। देखिए नेगेटिव लेजर देखना है, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में नेगेटिव लेजर देखने के लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट कंट्रोल जे करेंगे तो नेगेटिव लेजर। तो इतने सारे ये मेरे लेजर जो है नेगेटिव है। देखिए कैश नेगेटिव में है, आप खुद ही देख लीजिए। फुल डिटेल ओल्ड F1, तो देखिए कैश मेरा किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो कैश आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव में है। आप ओल्ड कंट्रोल जे से भी आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद सेव व्यू, फिल्टर लगाना मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक शॉर्टकट की है बैलेंस शीट में, न्यू कॉलम, यानी ओल्ड सी करेंगे तो न्यू कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। देखिए एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं 4 अगस्त से लेकर इनके बीच में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके बटन से बाहर आ जाएंगे। ऑटो कॉलम करने के लिए फिर से ऑल्ट एन करेंगे तो आप ऑटो कॉलम जो है वो आ जाएगा। डेली का देखना चाहते हैं आप, डेली की देखिए रिपोर्ट्स देख सकते हैं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ऐसे करके देखिए डेली रिपोर्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। जब अगस्त में जाएंगे वहाँ पे आपको रिपोर्ट में फ़र्क मिलने वाला है। तो आप डेली रिपोर्ट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। ये था बैलेंस शीट, और नीचे सब चीज़ वही आने वाली है, रिमूव करना, सेलेक्ट करना, स्पेस बटन करना। तो लगभग सभी चीज़ वही रहने वाली है। चाहे मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, इसमें भी सेम रहने वाला है। ठीक है, स्टॉक समरी की हम बात करेंगे तो ओल्ड F1 से फुल डिटेल आप देख सकते हैं, और इसमें भी वही सब चीज़ें, अप्लाई फिल्टर करना, मंथली रिपोर्ट देखना तो आप मंथली भी रिपोर्ट F6 से देख सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट देखना है तो F7 की प्रेस करेंगे, प्रॉफिट आप देख सकते हैं किस में कब कितना हो रहा है। वैल्यूएशन देखने के लिए F8 का आप यूज़ करेंगे, वैल्यूएशन देख सकते हैं। और ऑर्डर्स जानना चाहते हैं तो ऑर्डर्स के आप यहाँ से जान सकते हैं, स्टॉक इन हैंड कितना है, परचेज ऑर्डर कितना बाकी है, सेल ऑर्डर कितना बाकी है, वो सब आप यहाँ सर जान सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं स्टॉक समरी के अंदर भी। बैक रेशियो एनालिसिस के लिए आप आर प्रेस करेंगे, रेशियो एनालिसिस में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के से पहले डैशबोर्ड की, ओ प्रेस करेंगे, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अभी आपको डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, इसमें भी लगभग सेम शॉर्टकट की कुछ एक चीज़ चेंज है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे सेल ट्रेंड दिख रहा है, परचेज ट्रेंड दिख रहा है, कैश फ्लो दिख रहा है, ट्रेंडिंग डिटेल दिख रहा है, एसेट वाला दिख रहा है, कैश बैंक दिख रहा है, मुझे इन्वेंट्री डिटेल दिख रही है। मान लीजिए मुझे कोई और चार्ट लेके आना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। आप ओल्ट ए से ऐड टाइटल पर जाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखना है, स्टॉक ग्रुप देखना है, एंटर कीजिए। यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है शायद स्टॉक ग्रुप, इसलिए दिखा नहीं रहा। हम और कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ऐड टाइटल में जाएंगे और अकाउंटिंग रेशियो कर देते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग रेशियो का आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। इसको फिर से रिमूव करना है तो क्या कर देंगे, एक्सपेंड टाइटल या रिमूव टाइटल कर दीजिए, फिर से आपका ये रिमूव हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए उसको आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेव व्यू मैं बता चुका हूँ, व्यू चेंज करने के लिए। ठीक है, आप किसी का भी व्यू चेंज करना है, वर्टिकल में करना है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में करना है, हॉरिजॉन्टल में, तो देखिए आपके व्यू इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर से चेंज व्यू करना है, हम फिर से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, देखिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इसमें आप कर सकते हैं। सभी आपकी शॉर्टकट की आपकी स्क्रीन पर ही मिलने वाली है।
इसके अलावा देखिए अगर आपको अदर रिपोर्ट में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ सारे कीवर्ड हाईलाइट होंगे। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के लिए डी प्रेस करेंगे। अब यहाँ से देखो डिस्प्ले के बाद ट्रायल बैलेंस में जाना है टी प्रेस करेंगे, डे बुक में जाने के लिए डी प्रेस करेंगे, कैश फ्लो में जाने के लिए सी, फंड फ्लो में एफ, अकाउंट बुक में ए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में एस, इन्वेंट्री ऑफ बुक में आई, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ई, सचेटरी रिपोर्ट में जाने के लिए ओ, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए एक्स और एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में जाने के लिए वी की प्रेस करेंगे। अब मैं देखो बाहर हूँ, मुझे अकाउंटिंग में जाना है, अकाउंट्स बुक में, तो डी प्रेस करूँगा, ए प्रेस करूँगा, अकाउंट बुक में आ गया। और अकाउंट बुक में आने के बाद भी सेल रेजर, परचेज रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर में जाना है सभी के वर्ड हाईलाइट हैं, आप उनको प्रेस करेंगे और उसमें चले जाएंगे। सेल रजिस्टर में जाने के लिए एस प्रेस करेंगे, परचेज रजिस्टर में जाने के लिए पी प्रेस करेंगे, क्रेडिट नोट रजिस्टर में जाने के लिए ई प्रेस करेंगे। तो ये सभी शॉर्टकट की काम आने वाली हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे तो ये भी देखिए न्यू कॉलम, बेसिक्स ऑफ व्यू सब आपको सेम तरीके से शो होने वाले हैं। सेम तरीके से सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। क्लियर है? तो इनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अच्छे से। अभी जीएसटी रिपोर्ट में जाना है तो क्या करेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए आप ओ प्रेस करेंगे यानी डी ओ, और जीएसटी रिपोर्ट के लिए जी। तो शॉर्टकट की क्या बन गई, डायरेक्ट जीएसटी में जाने के लिए डी ओ जी। ठीक है, डी ओ जी से यानी डी ओ जी डॉग आपका जीएसटी रिपोर्ट में जाने के लिए। अब 1 में जाना है तो 1 प्रेस करेंगे, 3 के लिए 3 प्रेस करेंगे, तो जीएसटी रिपोर्ट आपके सामने है। डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर जाने के लिए देखिए ओपन जीएसटी पोर्टल के लिए ओल्ड के साथ वी की प्रेस करेंगे तो आपका जो जीएसटी का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके जीएसटी पोर्टल पर आसानी से चले जाएंगे। स्टेट एडजस्टमेंट, जब आप टैक्स में काम करते हैं तो आप ओल्ट जे से स्टेट एडजस्टमेंट ऑन कर सकते हैं कि लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जीएसटी रिपोर्ट में वाउचर पे आने के लिए आप पहले स्टेट एडजस्टमेंट पर जाएंगे और वापस से क्या करेंगे, इसके बटन करेंगे तो जनरल वाउचर में आप आ जाएंगे डायरेक्टली। क्लियर है? इसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जीएसटी रिपोर्ट था। और पार्टी डिटेल जानने के लिए आप यहाँ से F6 प्रेस करेंगे तो पार्टी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है? नेचर व्यू जानने के लिए कि किस नेचर की हैं ये, तो आप ऐसे इसको प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे और फिर से रिटर्न व्यू में जाने के लिए आप रिटर्न व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो होता है नेचर व्यू कि आपका लोकल सप्लाई कितनी थी, इंटरस्टेट सप्लाई कितनी थी, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। और रिटर्न व्यू में आप फिर से जाएंगे तो आपका रिटर्न व्यू भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। और सभी में जाने के लिए देखिए सारे वर्ड हाईलाइट हैं तो ये आप आसानी से कर लेंगे। तो शॉर्टकट की में हम इतना ही रखने वाले हैं। कंप्लीट शॉर्टकट की यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर आप अदर शॉर्टकट की में जाएंगे तो काफ़ी सारा में यहाँ पे टाइम लग जाएगा और वीडियो हमारा और भी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा जाए। ठीक है, नॉर्मली हमने वाउचर में काम करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो हमने जान ली है। ठीक है, रिपोर्ट्स देखने के लिए शॉर्टकट की हमने जान लिया है, गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की हमने जान लिया है। अभी देखिए बाकी किसी भी में जाना है तो मैंने आपको बता दिया है, बट आपको हाईलाइट मिलेंगे। डी जाना है डी में चले जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए एस में चले जाओ, आउटस्टैंडिंग के लिए आप ओ प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको रिसीवेबल पेबल दोनों रिपोर्ट मिल जाएंगी। ठीक है, आपको पेरोल रिपोर्ट में जाना है तो पेरोल पहले ऑन होना चाहिए, फिर डिस्प्ले में जाएंगे, सैचुरेटरी के लिए ओ प्रेस करेंगे तो अभी हमारा पेरोल ऑफ है फिल से। मैं इसको अगर ऑन कर देता हूँ पेरोल को, तो देखिए आप जब बैक जाएंगे तो यहाँ पे ओ में जाएंगे, देखिए पेरोल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। देखिए डिस्प्ले में गए पहले, फिर आप किस में गए, पी में जाएंगे तो पेरोल भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से सभी शॉर्टकट की रहने वाली हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सभी शॉर्टकट की आ जाएंगी और आप अपना काम और भी अच्छे से करेंगे और भी फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और बहुत ही जल्दी आपने पहले वाली वीडियो में भी जो हमने आपको जीएसटी मैंने कंप्लीट समझाया था उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आना चाहिए, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। शॉर्टकट की भी डिमांड थी तो पहले हमने शॉर्टकट की का वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आने वाला है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि वो कौन सा वीडियो आने वाला है, पर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भी आपके लिए नेक्स्ट आने वाला है। क्लियर है? तो अभी आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको सीखने को मिला, ठीक है, क्या कुछ आपने नया सीखा,
और ऐसी कौन कौन सी शॉर्टकट की थी जो आपको नहीं पता था, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और किसी और शॉर्टकट की के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा टीम के थ्रू कि उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।